नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के विशेष में भी विशेष कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके का हार्डकोर सब्जेक्ट ज्योतिष का आज ले रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दो ग्रहों के साथ राहु के रहने पर ग्रहण दोष विश्वविख्यात है, सब जानते हैं और इसी पर ज्योतिषी लोग अपना कमाई कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे कोई बढ़ा नहीं। दो और ग्रहों के साथ कुछ दुर्योग का निर्माण बोला गया है, जैसे मंगल के साथ राहु होने पर अंगारक दोष, बृहस्पति के साथ राहु होने पर गुरु चांडाल दोष, शुक्र राहु, शनि राहु, बुध राहु आदि के बारे में चर्चा कम हुई है। मित्रों, राहु के साथ किसी भी ग्रह का रहना एक प्रकार से ग्रहण दोष लगाता है। राहु से ही ग्रहण बनता है, ग्रहण लगता है, यह निश्चित है। तो केवल सूर्य चंद्रमा के बारे में ही क्यों कहा गया, बाकी के बारे में क्यों नहीं कहा गया, इस पर कोई प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं दे पाएगा। लेकिन आपके एस्ट्रो फ्रेंड चूंकि ज्योतिष जरा हट के है, तो आज हम इस पर नया शोध का उत्तर देंगे आपको। कुंडली में बुध के साथ भी राहु हो सकता है, शुक्र के साथ भी हो सकता है, मंगल के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो गोचर है, गोचर में कहीं पर भी पहुंच जाए। राहु अभी जैसे बैठा हुआ है मेष राशि में, घूमते हुए मंगल आएगा, उस बीच जो बच्चा पैदा होगा उसके साथ मंगल राहु हो गया, घूमते हुए मेष में बुध आएगा तो बुध राहु हो गया। तो हर ग्रह वहां से गुजरेंगे। 18 महीने के लिए राहु एक राशि में रहता है। एनीवेज, आज मूल सिद्धांत पर हम आते हैं। आगे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन पश्चिमेश्वर शनिधाम के स्थायी सदस्यता अभियान का हिस्सा बनने के लिए एक छोटी सी जानकारी के लिए ब्रेक लेते हैं। कहीं ना जाइएगा, जारी है ज्योतिष का कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके। 2000 की सहयोग राशि देते ही आप शनिधाम के सदस्य बन जाएंगे, जिसके बाद आपको कुछ कार्य दिया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको 30 मई 2022 दिन सोमवार, सोमवती अमावस्या, शनि जयंती के दिन बनारस में होने वाले शनि शरणम समारोह में दी जाएगी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन पर्यंत आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेंगे, इसका वचन हम आपको देते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड। तो अब हम बताते हैं कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य चंद्र के अलावा राहु किसी भी ग्रह के साथ है, तो वह ग्रह ग्रसित होकर, ग्रहणित होकर क्या फल देगा। क्रमशः आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मंगल के साथ आपकी कुंडली में राहु विद्यमान है, तो यह योग बुरा योग नहीं है। इसको लेकर बड़ा हुआ करता है, मंगल राहु है, अंगारक दोष है, ये फल देगा, ऐसा फल देगा। कोई फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ बैठ गया, मंगल राहु एक साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, तो मंगल के दोष को, अगर दूषित है मंगल, मान लीजिए कर्क में हो मंगल राहु, तो मंगल दूषित हुआ, तो दूषित है तो दोष को बढ़ाएगा। अदरवाइज मान लीजिए मंगल मकर में है, उच्च का है, मेष में है राहु के साथ, भाई साहब रत्ती भर दोष नहीं है, अपितु उसकी क्षमताओं को कई हजार गुना बढ़ा देगा। उसकी सकारात्मकता को, मान लीजिए जैसे सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, मंगल योग कारक होता है इन दोनों लग्नों में। ऐसी स्थिति में मंगल के साथ राहु उसकी शुभत्व को बढ़ाएगा, ना कि किसी तरह का दोष पैदा होगा। बुध के साथ राहु, बुध के साथ अगर राहु है, तो ऐसी स्थिति में आपको कई प्रकार के कष्ट देगा। क्या क्या कष्ट दे सकता है? शारीरिक व्याधि, गलत फैसले, संतानहीनता, भाई के साथ विवाद, आलस्य, न्यूरो प्रॉब्लम, एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी आदि की, ये सब समस्याएं बढ़ा देता है।
योग कारक है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, योग कारक हुआ, केंद्र का स्वामी हुआ। ऐसी स्थिति में आपको हर प्रकार के सुख सौभाग्य के लिए बहुत जद्दोजहद कराएगा। बृहस्पति के साथ राहु सर्वविदित है गुरु चांडाल दोष। दोष तो दोष ही होता है। राहु किसी भी सौम्य ग्रह को अगर पकड़ता है तो परेशान करता है। बृहस्पति के साथ राहु है, गुरु चांडाल दोष है, तो सबसे बड़ा दोष होता है आपका विवेक शून्य हो जाता है, आपकी निर्णायक क्षमता चली जाती है। हाँ, बृहस्पति अगर स्वग्रही है, उच्च का है, तो इसके दोषों में कमी आएगी और आप जुडिशरी में जा सकते हैं, निर्णय की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। सबसे गंदा और घिनौना शुक्र राहु की युति है। ऐसे लोगों के बहु स्त्री बहु पुरुष योग बन जाते हैं, इनका चरित्र गड़बड़ होता है। ऐसे लोगों को हमने एड्स की बीमारी होती हुई भी देखा है। अगर शुक्र पर कहीं से शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो करेला नीम चढ़ जाता है। ऐसे पुरुष महालंपट चरित्रहीन होते हैं। ऐसे, और अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो और बुरा हो जाता है। बृहस्पति को लेकर के लोग भ्रमित होते हैं। बृहस्पति के बारे में हमने बताया था, सबसे बड़ा पथभ्रष्ट करने वाला ग्रह बृहस्पति है। ये लिखित रख लीजिएगा, गारंटीड हमने बोला है। कहीं भी कोई शोध करके इस पर हमसे बहस कर सकता है, तर्क दे ले सकता है, कुछ भी हो जाए। जो हमने शोध कर लिया है उस पर कहीं किताब आप कौड़ा तापो, हमें किताब से मतलब ना है। शोध, रिसर्च ही सब कुछ है, बता दे रहा हूं मैं। आज ब्रह्मांड में जो भी सुविधा आप पाए हैं, शोध का नतीजा है, ना कि किताबी पुराण का नतीजा है। मैं पुराणों का सम्मान कर रहा हूं, मैंने अनादर नहीं किया। अब इससे बल्ब बनाने का उस पुराण में थोड़ी ना रहा। हवाई जहाज बनाने का ठीक पुष्पक विमान के बारे में बताते हैं, लेकिन आज कहाँ पुष्पक विमान कौन बनाया है? हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया ना, रिसर्च किया, ये करके देखे, ये करके देखे। 6वीं कक्षा में हमने समय पढ़े ही विज्ञान में कि आओ करके देखें प्रयोग, आओ करके देखें, करके देखते हैं, उसे शोध कहते हैं। बृहस्पति राहु हमने बताया, शुक्र राहु हमने बताया, शनि के साथ राहु सबसे शुभ स्थिति में। तो दो शुभ मिला, एक मंगल के साथ राहु और एक शनि के साथ राहु। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर क्रूर ग्रह के साथ राहु है तो उसका प्रभाव, उसकी सकारात्मकता बढ़ जाती है और आप कुछ बड़ा और अच्छा प्राप्त करते हैं। और शनि राहु तो खैर आलीशान है, दोनों बहुत नज़दीकी हैं, दोनों अपने आपस में परम मित्र हैं। सेनापति है राहु शनिदेव का। शनि जैसा ही फल शास्त्रोक्त वर्णित है और मैंने सही भी पाया है, शनि जैसा ही फल देता है। चिंता की आवश्यकता नहीं, बस इतने बातों को आपको समझना है। और अगर कहीं बुरा है, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि के साथ जो बुरा है फल देने वाला, ऐसी स्थिति के लिए गौ सेवा मात्र एक उपाय है। और नो नॉनवेज एट ऑल, नो नॉनवेज एट ऑल। और पत्थर सत्यानाश करता है तो पत्थर भी फिंगर से निकाल दीजिएगा, बाकी सब बिंदास रहिए। गाय की सेवा करिए, हर दोष का नाश होगा, परमात्मा की कृपा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।